लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 सांसदों ने अपनी इच्छा जाहिर की है और इच्छा जाहिर में कहा है कि चिराग पासवान को हम चाहते हैं कि बिहार के मुखिया बने। वही दूसरे सांसद ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि चिराग पासवान देश के प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, आज मौका था लोक जनशक्ति पार्टी के 25वें स्थापना दिवस का और इस मौके पर जो है लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद मौजूद थे। 5 सांसद में आपको पहले आप तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में जो है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मौजूद है, उनकी मां मौजूद है, साथ ही साथ अरुण भारती जो जमुई से सांसद है वो मौजूद है, राजेश वर्मा मौजूद है, समस्तीपुर के सांसद जो है शांभवी चौधरी मौजूद है, वैशाली की सांसद वीणा देवी मौजूद है और साथ ही साथ हुलास पांडे मौजूद है। वही कार्यक्रम के दौरान मंच पे जो है मंच का संचालन करते हुए जो है खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने कह दिया कि एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि चिराग पासवान जो है बिहार के मुखिया बने। वही साथ ही साथ समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी ने यह कह दिया कि अभी ये संघर्ष शुरू हुआ है, ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक चिराग पासवान जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। पहले आपको सुनवाते हैं खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा और समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कह दिया। कार्यकर्ता चाहता है कि उनके पार्टी के जो नेता है वो सर्वोच्च पद पर बैठे। उसी तरीके से मेरी भी सोच है, उसी तरीके से मेरी भी सोच है कि हम भी अपने राष्ट्र से चिराग पासवान को इस प्रदेश का मुखिया आज हम इस मंच पर सिर्फ यही कहेंगे कि हमारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा संघर्ष अभी शुरू हुआ है और जब तक हम हमारे बड़े भाई को देश का प्रधानमंत्री नहीं बना लेते हैं तब हम अपने बड़े भाई को देश का प्रधानमंत्री बनवा देना चाहते हैं और इसके लिए हम आप सबका सहयोग मांगते हैं, आप सबका आशीर्वाद मांगते हैं। हम इस मंच पर से अपने बड़े भाई आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को ये वादा भी करते हैं, हमेशा हम लोग राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक पे बैठे हैं या कार्यकर्ता से मिलते हैं तो सब कहते हैं कि भैया ये सीट लेने हैं, दीदी ये सीट लेने हैं, ये सीट जिताना है, वो सीट जिताना है। लेकिन हम हमारे भैया को इस मंच पर से वादा कर रहे हैं कि भैया हम जो सीट लेने जिताने वाला है हम वो सीट जिताने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी मार्जिन से हम सीट जीते थे। हम वादा करते हैं कि अगर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी जीत किसी की होगी वो लोक जनशक्ति पार्टी। आप सुन रहे थे राजेश वर्मा को, साथ ही साथ शांभवी चौधरी को। राजेश वर्मा ने साफ तौर पे कह दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी और बिहार के एक लोगों की इच्छा है कि चिराग पासवान जो है बिहार के मुखिया बने। साथ ही साथ शांभवी चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि ये संघर्ष अभी शुरू हुआ है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक चिराग पासवान हमारे नेता को प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। बाकी इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या एक नया आयाम देखने को मिलता है, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। और इस में इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना। अब जो बाकी है वो ये है कि हमारे जितने भी विधायक पहले जीते थे उससे ज्यादा स्ट्रेंथ थे। 2025 की विधानसभा में विधायक को जिता करके लाना है और उस विधायक को ही नहीं हमें इतना मेहनत करना है कि बिहार सरकार में हमारे मंत्री भी हो। लोक जनशक्ति पार्टी से कई मंत्री हमारे शपथ में हमें इसके लिए काम करना है। आज हम इस मंच पर सिर्फ यही कहेंगे कि हमारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा संघर्ष अभी शुरू हुआ है और जब तक हम हमारे बड़े भाई को देश का प्रधानमंत्री नहीं बना लेते हैं तब हम अपने बड़े भाई को देश का प्रधानमंत्री बनवा देना चाहते हैं और इसके लिए हम आप सबका सहयोग मांगते हैं, आप सबका आशीर्वाद मांगते हैं। हम इस मंच पर से अपने बड़े भाई आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को ये वादा भी करते हैं, हमेशा हम लोग राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक पे बैठे हैं या कार्यकर्ता से मिलते हैं तो सब कहते हैं कि भैया ये सीट लेने हैं, दीदी
कि ये सीट लेना है, ये सीट जिताना है, वो सीट जिताना है, लेकिन हम हमारे भैया को इस मंच पर से वादा कर रहे हैं कि भैया हम जो सीट बोलेंगे कि जिता के लाना है, हम वो सीट जिता के लाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी मार्जिन से हम सीट जीते थे। हम वादा करते हैं कि अगर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी जीत किसी की होगी तो वो लोग जनशक्ति पार्टी। आप अपना काम हमारे ऐसे नेता जो बयान रिकॉर्ड न करना बाबा के रूप में माता जी बैठी हुई हैं, चरण छूने का जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ऐसा बेटा को जन्म देके हमारे बिहार को गौरवान्वित किया और हमारे देश को गौरवान्वित किया। ऐसे मां को बार बार प्रणाम करना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ धन है मां जो हमारे बिहार और देश में ऐसे बेटा जिन्होंने आशीर्वाद देके विपद परिस्थिति में भी डूबने नहीं दिए, झुकने नहीं दिए। ऐसे बेटा को उन्होंने आशीर्वाद देके आज हमारे बिहार को गौरवान्वित किए हैं। हमारे नेता कहते हैं कि अगर आप तमाम लोगों का ऐसे माता के सर पर हाथ हो, ऐसे जनता के आशीर्वाद हो, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी भी असंभव काम को हमेशा संभव में बदलते रहेंगे। मुझे विश्वास है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन्होंने बहुत ही परिश्रम से जिस समय वो घटना घटा था उस समय का क्षण याद कीजिए और आज का दिन याद कीजिए। अपना खोया हुआ गौरवान्वित पिछली भी है। हम 5 के 5 सांसद भी बन के आए। हमारे छतरा से माननीय विधायक पासवान जी भी थे, वहाँ एक सीट मिला था और सीट मिलता था हमको उम्मीद है क्या हम लोग जीते। ये मुझे दर्शक रहेगा। मैं अपने संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के चरणों में पूर्ण अर्पित करती हूँ। उनके आज सही मायने में उनके बेटा उनका गौरवान्वित उनका क्षण उनको वापस किया गया। उनका जो दिल में भावना था आज ऊपर बैठे हुए हो बहुत प्रफुल्ल हो रहेंगे, खुश रहेंगे कि आज मेरा बेटा मेरा शान लौटा दिया। मैं बार बार माता जी के चरणों में मैं प्रणाम करना चाहती हूँ कि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे नेता ने अपने अनुकूल परिस्थिति में करते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ न केवल कार्यकर्ता चाहता है कि उनके पार्टी के जो नेता है वो सर्वोच्च पद पर बैठे, उसी तरीके से मेरी भी सोच है, उसी तरीके से मेरी भी सोच है कि हम भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवान जी को इस प्रदेश का